दोस्तों नमस्कार। नमस्कार कल सर। कल ही एक फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। जी सर, अभी मैं कुछ सुधांशु। आंकड़े देख रहा था तो मैंने पाया कि आत्महत्या एक बड़ा सवाल है इंसान के सामने, और पूरी दुनिया भर में ये आदमी की मौत का 10वां बड़ा कारण है। यानी जो 10 बड़ी वजहें हैं दुनिया में आदमी की मौत की, उनमें एक आत्महत्या है, वो 10वें नंबर का कारण है। और हर साल बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग दुनिया में, और भारत में भी देखें तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड ये बताता है कि हर 4 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है, और इनमें से 3 युवा हैं। तो इस बड़े मुद्दे पर, इस बड़े सवाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश राणा जी। राकेश राणा जी सोशोलॉजिस्ट हैं, और समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका बड़ा अध्ययन है और अध्यापन वो करते हैं। लगभग 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से वो अध्यापन कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान से डॉक्टर JR गुजर जी हैं, वो भी समाजशास्त्र में अध्यापन कर रहे हैं। और अलीगढ़ से हमारे साथ डॉक्टर रामेंद्र जी हैं, जो हिंदी के अध्यापक हैं। तो हम इन सभी विद्वानों के साथ बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में हो क्या रहा है और इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर धन्यवाद। राकेश राणा जी, आपका जी हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार थैंक्स। सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसा मैंने बताया कि ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं हमारे देश में खास तौर पर, इनकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? आत्महत्याओं के पीछे सीधे वजह पर अगर आना है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें इसके कुछ जो इसके वेरिएशंस हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। जी जी। एक तो आत्महत्या चाहे हमारे देश में है या पूरी दुनिया में है, उनको बहुत जनरलाइज करके देख लिया जाता है। एक ये इस इशू के पीछे सबसे बड़ा संकट है। और मैं अध्ययन अध्यापन की दुनिया से अगर आपको थोड़ा कुछ ले जाना चाहूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ, तो सोशियोलॉजी में एक बड़े सोशियोलॉजिस्ट का नाम आता है इमाइल दुर्खाइम। उनके पहले तक आत्महत्या को सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत और एक मानसिक रोग के तौर पर लिया जाता था, और वो ट्रेंड कमोबेश दुनिया में अभी भी बहुत घटा नहीं है, क्योंकि एक मानसिकता है और एक चीजों को देखने का तौर तरीका है कि ये एक व्यक्ति की दिक्कत है, मानसिक प्रॉब्लम है, टेंशन है, तनाव में है, या उसके कुछ तो यहाँ तक कहते हैं उसके जीन में कोई ऐसी चीज है जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वे करते ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इमाइल दुर्खाइम अपनी थीसिस में यही बात इस्टेब्लिश करते हैं कि आत्महत्या कोई मनोवैज्ञानिक फैक्टर से नहीं होती है, उसके पीछे एक पूरा सामाजिक पर्यावरण काम करता है। और जब सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती, आत्महत्या का डिसीजन लेता। भारत के आपने कहा, भारत में यूथ में आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बिल्कुल बच्चों में आप आत्महत्या देख रहे हैं, महिलाओं में एक बड़ी संख्या दिन आत्महत्या करती है। और यहाँ किसान आत्महत्याएं लगातार आपने जिक्र किया, किसान आत्महत्याएं हो रही हैं। जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है, उनके सामने हम उन सारी चीजों को नहीं तोल सकते, देख सकते कि उनके पीछे कोई आर्थिक अभाव है, गरीबी है, या इन जनरल जैसे सुसाइड से मान लिया जाता है कि लोग गरीबी के कारण कर रहे हैं, लोग अभाव के कारण कर रहे हैं, है ना। तो ये उतने सामाजिक कारण नहीं है। अब सुशांत जी की अभी आत्महत्या आपके सामने है, वो तो बहुत वेल टू डू है, उनके पास शोहरत की कमी नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल असेट की कमी नहीं है, किसी चीज की उसके बावजूद आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे हमें देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि उस मनोविज्ञान के पीछे जो पूरा एक सामाजिक पर्यावरण है, जो पूरा एक सोशियोलॉजी है, कैसे काम कर रहा है और कैसे व्यक्ति में इतने दबाव और तनाव बना रहा है कि वो आत्महत्या जैसे डिसीजन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब जी, तो आप क्या मानते हैं कि सुशांत जैसे लोग जो
सफलता के शीर्ष पर हैं वो क्यों आत्महत्याएं करते हैं, हम आप इस पर भी विस्तार से बात कीजिए, हम चाहेंगे, और बाकी कारणों पर भी बात कीजिए। जी जी। सुशांत जैसी पर्सनालिटी जब आत्महत्या की तरफ बढ़ती है तो उसके पीछे एक आर्थिक कारणों के अलावा जो और दूसरे कारण हैं, जैसे मोटा माटी अगर हम सामाजिक कारणों में जाएं तो या तो सोशल रिलेशंस वाला जो पूरा वो है, उनके पीछे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और दूसरा जो एक समाज में एक अपना पहचान का, आइडेंटिटी का एक क्राइसिस है। दूसरा आज का जो पूरा एक मॉडर्न एरा है जिसमें हम सब जी रहे हैं, उसमें एक पहचान को लेकर खाली ये नहीं कि मेरा नाम हो, उसके पीछे एक स्टेटस वाला जो क्राइसिस है ना, कि मैं फैमिली मोर्चे पर या मैं अपना प्रोफेशन के फ्रंट पर या और दूसरे फ्रंट पर मैं ये कमा लूं, मैं इतनी शोहरत कमा लूं, और वो बढ़ता 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 इतनी दूर निकल जाता है अपने एक तरफ कि और बाकी सारी चीजें उसकी पीछे छूट जाती। इसमें मूल चीज यही है कि और इन लाइफ की घटी, तो उस घटी में नाम ऐसी घटनाओं में परिणति होती। यही कुछ तान जैसी घटनाओं के सामने आ कि उनके पास नाम भी है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, फैंस फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना शोहरत कमा लिया, बावजूद उसके कि उनमें क्यों ऐसे सामाजिक तनाव या क्यों ऐसे व्यक्तिगत तनाव उस व्यक्ति पर हावी हुए कि उसने आत्महत्या जैसा डिसीजन ले लिया। कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस लाइफ की तरफ सुशांत जैसी पर्सनालिटी चली जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि ये कोई, मुझे लगता है कि जितने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही हैं तो उससे कहीं ना कहीं इसकी जड़ें समाज के भीतर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल इश्यू नहीं है। मैं देखता हूँ, जब मैंने देखा कि प्रभावशाली लोगों में किस किस ने आत्महत्याएं की, तो गुरुदत्त जैसे फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या की। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में हम देखते हैं कि कई बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, मेरठ के विधायक रहे रविंदर कुंडीर, प्रोफेसर भी थे, उन्होंने आत्महत्या की। इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर के देखते हैं तो कई और बड़े फिगर्स ने सुसाइड किया। तो आखिर समाज में ऐसा क्या घटित हो रहा है कि बहुत प्रभावशाली लोग भी और बहुत प्रतिभाशाली लोग भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इतने अकेलेपन में जी रहे हैं कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं? बहुत आपने जो पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं ये अपने आप में बहुत मौजूद उदाहरण है रविंद्र भाई, और इन सारे एरियाज में चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े हुए पर्सनालिटीज हैं, या दूसरे अपने प्रोफेशन पर पीक पर रहे लोग हैं, इनके पीछे अगर हम एक अभी एक समझने की दृष्टि से मोटा खाका खींचते हैं तो 80s के बाद जो खासतौर से इंडिया के अंदर नव उदारवाद का दौर शुरू हुआ, उससे समाज में एक जो गैर बराबरी है, इनइक्वलिटीज है, एक तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड हुई। दूसरा मीडिया ने जो समाज के अंदर बहुत कई तरह के दबाव क्रिएट किए हैं, है ना, वो सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर भी, और संपर्कों की दुनिया का जितना एक बेतहाशा विस्तार मीडिया ने किया है, इन सब के कारण भी हम पर मानसिक दबाव बढ़ता है। दूसरा, ये जो मैं गैर बराबरी बात कर रहा हूँ, इस सब बड़ा संकट ये हुआ है कि इससे सोशल सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो गया, और जब हमारी सामाजिक सहयोगात्मक व्यवस्था टूट जाती है या चरमराने लगती है या कमजोर हो जाती है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फार्मर सुसाइड मास लेवल पर बढ़ा इन नई नीतियों के बाद में या नव उदारवाद के दौर में। आप ही बताइए कि क्या देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ी, क्या फार्मर्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, क्या फार्मर्स के पास पहले से ज्यादा इनकम नहीं आई, क्या फार्मर्स के पास पहले से बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं आया, चीजें नहीं, बावजूद उसके वो आत्महत्या कर रहा है। सारी चीजें बढ़ी हैं, सारी चीजें अच्छी हुई हैं, देश का डेवलपमेंट भी हुआ है
है ना, समाज में बेहतरी भी आई है, हम सबका लाइफ स्टाइल भी बेहतर हुआ है, फिर भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सोशल सपोर्ट सिस्टम चरमरा गया, सोशल सपोर्ट सिस्टम खत्म हुआ है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये गैर बराबरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ये सोशल सपोर्ट सिस्टम जैसे जैसे कमजोर होगा, ये घटनाएं बहुत तेजी से और बढ़ सकती हैं, ये ग्राफ और बढ़ सकता है। नौजवान क्यों हैं इनमें ज्यादा? जैसे मैंने देखा कि एनसीआरबी का फिगर ये बता रहा था कि जो हर 4 मिनट में एक सुसाइड हो रहा है देश में, और इनमें से 3 नौजवान हैं। नौजवानों पर अगर हम इस इशू को थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं रविंद्र जी, तो नौजवानों में आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो मुद्दा है वो ज्यादा हमें महत्वपूर्ण दिखता है। आज जो नौजवान है उसके पास नए मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में आइडेंटिटी के ढेरों ऑप्शंस हैं, और जो सेल्फी सोसाइटी है ना, जरा जरा सी चीजों को लेकर मैं सोशल मीडिया पर भी नोटिस करता हूँ कि हर चीज का अपना फोटो शेयर करना, हर चीज का अपना कमेंट शेयर करना, ये सारी चीजें हमें मानसिक दबाव में तो लाएंगी, है ना। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी इस चीज को लेकर तनाव में आ जाती है कि मेरे इस पर कमेंट आए ही नहीं, या मेरे इसे इतने लोगों ने देखा, या मेरे फोटो पर इतने लाइक आए। इस तरह का कंपटीशन जब नई पीढ़ी में आएगा और उसके पास कोई गाइडेंस या जो एक पूरा जनरेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन जो हमारा इंजन रोज का एक वो समाज से गायब होता जा रहा है, और हमारा सारा विमर्श, सारा डिस्कशन, सारा ध्यान मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा बन रहा है, और ये सारी चीजें यूथ पर दबाव बना रही हैं। इस आइडेंटिटी क्राइसिस को एक तरफ पूरा कर रही हैं तो दूसरी तरफ उसे उतना ही बढ़ा रही है, उस भूख को उतना ही इंक्रीज कर रही है। तो ये जो एक पूरे मिले जुले दबाव हैं, ये उसे आत्महत्या की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्या आप जो समाज की विफलताएं हैं, सरकारों की जो विफलताएं हैं, उनको भी कोई वजह मानते हैं? जैसे मैं देखता हूं कि मैं ऐसे नौजवानों से मिला हूं जो लगातार 8-8, 10-10 बार कंपटीशन दे चुके हैं, जिनकी पूरी जवानी कंपटीशन देते हुए, एग्जाम्स निकालते हुए चली गई। जैसे हमने देखा कि नौकरियां निकलती हैं तो कई कई साल तक भर्तियां लटकती रहती हैं, कोई स्पेस नहीं मिलता है। ये पढ़े लिखे नौजवानों की स्थिति है। समाज में हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बड़े पैमाने पे आदमी के जीवन का अगर कोई आत्मकथा लिखनी शुरू करे तो उसके भारतीय समाज में अधिकांश लोगों के हिस्से में असफलताएं और विफलताएं ही ज्यादा होंगी कहीं ना कहीं। तो क्या ये भी कोई वजह है कि इससे हर कीमत पर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, हर कीमत पर टॉप पर जाना चाहते हैं, विफलता और सफलताओं के साथ जीना नहीं चाहते हैं? क्या ये भी कोई वजह है? यस, आप बहुत अच्छी जगह डिस्कशन को लाए हैं। जो आपने शुरुआत की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज और सरकार के साथ मैं तीसरा प्लस करना चाहता हूं, बाजार। इस ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो मौजूदा दौर है वो बाजार का दौर है, और समाज और सरकार इसमें दोनों पिलर कमजोर हुए। सबसे कमजोर, मैं वही कह रहा हूं, सबसे कमजोर और सबसे पहले कमजोर समाज हुआ, उसके बाद सरकार स्टेट कमजोर हुआ, और बाजार उतना ही मजबूत हुआ। उदारवाद के दौर की शुरुआत के साथ मैं आपको बातचीत करना चाह रहा हूं, उसके एंट्री से बाजार लगातार मजबूत होता जा रहा है, समाज और सरकार लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, और ये बहुत ईमानदारी से समझने की जरूरत है। सरकारों के हाथ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। सरकारें अपने अस्तित्व लगातार बढ़ेगा, स्टेट लगातार कमजोर होगा जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा। नई आर्थिक नीतियों के साथ भारत में क्या होगा, जो पूरा पब्लिक सेक्टर था, सरकारी क्षेत्र लगातार सारी नौकरियां आपने कम की, रोज आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, रोज आप इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन आप किस लिए दे रहे हैं? जो यूथ आपने जिनका जिक्र किया, उन्हें अंधेरे में रख के
है ना, वो जो नौकरियों का चार्म है वो छोटा सा सेक्टर बचा है, और पॉपुलेशन देश की लगातार बढ़ी है, यूथ की संख्या लगातार बढ़ी है। उधर आपने मास एजुकेशन खोल दिया, बड़े लेवल पर आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन और ये सब ले गए। उसमें से जो एक बाढ़ आई पढ़े लिखे यूथ की, और बाढ़ जब आती है तो क्या करती है, वो तहस नहस करती है, समाज में अपराध बढ़ाती है, आत्महत्या बढ़ाती है, ये सब चीजें लाएंगी ना। बाढ़ तो पूरा चौपट कर देती है ना पूरे सिस्टम को। तो जब वो इतनी तेजी से वो संख्या आई है और उसकी खपत सरकारी सेक्टर में नहीं है, आप कंपटीशन दे रहे हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन थ्योरी काम कैसे करेगी जब 1000 वैकेंसी है और 10 लाख फार्म है। कंपटीशन का एक लेवल है ना। कंपटीशन थ्योरी को आप ऐसे ले जा रहे हैं जैसे आप ट्रेन के जनरल डिब्बे के लिए टिकट, खिड़की पर टिकट काटते हुए गिनते ही नहीं है। आपने स्लीपर के लिए एक निश्चित संख्या ना कि 64 टिकट आप रिजर्व सीट है काटेंगे, लेकिन जनरल के लिए आप 1000 टिकट बांट रहे हैं, सीटें उसमें भी हैं। तो यही सेम आप अपने यूथ के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकारें जो है उन्हें बिल्कुल बेलगाम इस तरह से छोड़ रही है, मरे जिए कुछ भी करें, तो वो बेचारे इसी तरफ जाएंगे, दिन रात खटेंगे, और जब सफलता नहीं, ये तो सफलता की एक गुट्टी पिलाई हुई है, वरना उसका रिजल्ट तय रहता है। धन्यवाद डॉक्टर राणा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। और मैं अपने नौजवान साथियों से और सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अपील करूंगा कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं। सफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं और असफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं। आप दुनिया के सफलतम व्यक्ति के जीवन को पढ़िए, उसकी जीवनी को पढ़िए, तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में 90% हिस्सा तो असफलताओं का ही है। जो सफलताएं हम देख रहे हैं वो तो उसके जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत बहुत आपका